हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन रोय। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि आप लोग देख सकते हो, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहली बात आप लोग यहाँ देख लो, ये BM लिखा है। ठीक है, ये होता है B से क्या होता है, तो बिहार बोर्ड। ठीक है, M से होता है मैट्रिक बोर्ड। मैट्रिक बोर्ड का मतलब क्या, ऑल बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड का मतलब हो गया, B का मतलब हो गया बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो मतलब है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल बोर्ड में, ठीक है ना, करीब 10 साल से लगातार ये सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, इस वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन जो हम करेंगे ना, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली रूप से, निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो पहली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये फर्स्ट चैप्टर में है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो उसमें 2 नियम है। ठीक है, इसमें भी 2 नियम ही होता है, याद रखना आप लोग, प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 ही नियम होता है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। आप कहता है 2 नंबर सवाल, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब कि वास्तविक का मतलब सीधा हो गया, आभासी का मतलब बड़ा प्रतिबिंब। सीधा भी बने, बड़ा प्रतिबिंब बने, तो किस लेंस में बनता है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये बनता है हमारा उत्तल लेंस में। ठीक है, सीधा भी बनता है और क्या होता है, बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना हमेशा उत्तल लेंस में। किस में याद रखोगे, उत्तल लेंस में। यहाँ पे दर्पण का बात नहीं किया जा रहा है, आप लोग याद रखना, यहाँ पे लेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना। आप चलिए अगली सवाल आप लोग देखिएगा। अगली सवाल हमारा बोलता है 3 नंबर, कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। उत्तल लेंस जो है ना, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये उत्तल लेंस हमारा इस प्रकार से बनता है। तो डायग्राम भी आप लोग समझते जाना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये हो गया। तो हमें पूछा जा रहा है लेंस से उतनी ही दूरी पर, ठीक है, मतलब कि एक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ना, लेंस से वस्तु रखा गया है। ठीक है, वस्तु लेंस से जो है ना वस्तु की दूरी है, तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग याद रखना एक ही बात। ठीक है, आपको जब भी इस प्रकार का सवाल दे, आपको नहीं डायग्राम देखना है, नहीं कुछ देखना है। ये 30 दिया है ना, आपको पूछेगा कोई भी दर्पण दे दे, अवतल दे दे, उत्तल दे दे, कुछ भी दे दे, आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि इसका आधा हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आधा क्या कर सकते हो, तो 15 कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना 15। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट में याद रखना। आप देखिए 4 नंबर सवाल कहता है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल सी बात है, याद रखना, उत्तल लेंस में अब क्या कहा जा रहा है, उत्तल लेंस है, उसमें फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हम बना के ही दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक फोकस होता है, यहाँ फोकस होता है, इसे एफ हमने ले लिया, और ये फोकस दूरी होता है। ठीक है, इसे हम लोग FX के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, FX के द्वारा। तो इसकी बीच की जो दूरी है ना, इस बीच के दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कि किस प्रकार का इस बीच में जो है ना प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग हमेशा, इस बीच में जो हमारा बनता है ना, वो हमारा बनता है वास्तविक बनता है, चूंकि उल्टा तथा आवर्धित यानी कि सबसे बड़ा बनता है। तो आप लोग गोवा नंबर याद रखना। ठीक है, चलिए अगली सवाल आप लोग देख लेना, ध्यान से आप लोग देखते जाना, एक एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कहता है 5 नंबर सवाल, किसी शब्द कोश में, ठीक है, कहता है किसी शब्द कोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस का उपयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उम्र 50 साल हो जाता है, 25 साल हो जाता है, जो कि क्या करते हैं, जब भी बुक निकालते हैं, पेपर निकालते हैं, तो चश्मा लगाकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चश्मा जो है ना किस लेंस का रहता है। ठीक है, और कितना सेंटीमीटर के लिए हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग हमेशा, वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। गौ नंबर आप सवाल कहता है 6 नंबर हमारा, क्या 6 नंबर कहता है हमारा, लाल और नीले वर्ण के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तो यह किस प्रकार से होगा, R1 से बड़ा R2 होगा या R2 से छोटा R1 होगा। तो डेफिनेटली याद रखना, यहाँ पे R1 से बड़ा जो है ना R2, मतलब R2 से बड़ा जो है ना, हमेशा ये R1 से बड़ा हमारा R2 रहता है। ठीक है, R1 से बड़ा जो है ना R2 रहता है। तो याद रखना, इसका मतलब जो है ना, इस तरफ जो है ना, ये 2 बड़ा है R1 से। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। आप चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं।
सवाल कहता है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए 2012 में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना, आप लोग हमेशा याद रखना, ये नहीं बनाया जा, मिट्टी का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना गौ नंबर। कहता है 8 नंबर सवाल, प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक किस में होती है। तो याद रखना ये निर्वात में, या तो निर्वात में होती है या शून्य में होती है। निर्वात का मतलब क्या हुआ, हवा में, और शून्य का मतलब भी हवा ही होता है। तो याद रखना आप लोग, ये हमारा गौ नंबर करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली सवाल को हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर, ठीक है। ध्यान से देखना, कहता है सवाल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जो है ना वो आर के बराबर नहीं है, और अपवर्तन कोण जो है ना आर में क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें आपतन कोण जो है ना आई के बराबर नहीं दिया है, ठीक है। आई के बराबर जो है ना 0, मतलब आई के बराबर 0 नहीं है, ठीक है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर दिया है, तो इसका संबंध क्या हो सकता है। तो सिंपल सी फंडा है, कुछ नहीं याद रखना आप लोग हमेशा, ये आर जो है ना आर सबसे पहले आप लोग लिखना, ठीक है। और आर जो है ना, जब ये देखो आई जो ना 0 के बराबर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा बराबर नहीं है, तो ये आई जो ना बड़ा होगा, ठीक है। 0 से छोटा रहता तो चलता, लेकिन आई से क्या है, ये 0 से 0 के बराबर है ही नहीं, तो याद रखना आर से बड़ा जो है ना आई होगा, ठीक है। तो आप लोग ये संबंध याद रखना गौ नंबर। आप कहते हैं हमारा 10 नंबर सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है ना म्यू है, म्यू का मान क्या होता है। तो सिंपल से आप लोग याद रखना, म्यू का मान जो है ना एक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर याद रखना। ये सवाल देखिए कब कब पूछा गया है, ये देखिए बिहार बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड दोनों में पूछा गया है। 2011 में पूछा गया है सवाल, 2015 में भी पूछा गया है, तो याद रखना आप लोग ध्यान से, ठीक है। आप चलिए हम लोग अगली सवाल को देखते हैं। अगली सवाल देखिए ध्यान से आप लोग, सवाल क्या बोलता है, सिंपल सी छोटी छोटी सवाल है, समझने के लिए काफ़ी है। देखो ये सवाल पूछा गया है 2013 में। देखो सवाल कहता है अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आवर्धन हम लोग एम द्वारा सूचित करते हैं आवर्धन को, तो आवर्धन बराबर क्या होता है। तो सिंपल सी याद रखना, आवर्धन बराबर जो होता है ना, ये वस्तु बटे प्रतिबिंब होता है, ठीक है। प्रतिबिंब बटे वस्तु होता है। देखिए भी का मतलब होता है प्रतिबिंब, यू का मतलब होता है वस्तु, तो याद रखना एम बराबर जो हमारा सूत्र बनता है भी बटे यू बनता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग क्या याद रखोगे, घोर नंबर, ठीक है। आप चलिए अगली सवाल करता है हमारा, हीरे के अपवर्तनांक 2.4 होने का अभिप्राय क्या है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, हीरे का अपवर्तनांक जो है ना शुद्ध के लिए जो होता है ना, शुद्ध में होता है वो होता है 2.42, ठीक है। तो इसका अभिप्राय क्यों है, क्यों यह होना चाहिए। तो याद रखना आप लोग, ये होता है हीरे में प्रकाश का क्रांतिक कोण शीशे की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। मतलब हीरे का जो प्रकाश का क्रांतिक कोण होता है ना, वह शीशे की अपेक्षा छोटा है। ये शीशा है और ये हमारा हीरा है, इस प्रकार से। तो इसका क्रांतिक कोण क्या है, तो क्रांतिक कोण ये छिपी पर जो सबसे ऊपर है ना, ऊपर वाला ये होता है, तो ये छोटा होता है कांच के अंतराल से, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ये संबंध हमारा होगा गौ नंबर, ठीक है। आप चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल आप लोग देखना, ये सवाल भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में। कहता है हमारा ये लेंस की क्षमता का ऐसा मैटर क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा मैटर क्या होता है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, हमेशा माइंड में बैठा देना, पूछता है सवाल, ठीक है। तो याद रखना गौ नंबर आप लोग, ये होता है हमारा एम पर पावर -1, ठीक है। एम पर पावर -1 होता है, याद रखना आप लोग हमेशा। आप चलिए 14 नंबर सवाल कहता है हमारा, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, तो हमें इससे क्या पड़ा है, इसका सेंटीमीटर में क्या हो सकता है। देखिए मतलब क्या है कि डी जो है ना, डायोप्टर का मतलब डी होता है, तो -2.0 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखना, एक ही बात हमेशा मैं आप लोगों को कहूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। 2.0 का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 जो है ना 1 से भी छोटा है, ठीक है। 2 जो है 1 से भी छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसके लिए आप लोग याद रखना हमेशा, ये हमारा 50 सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। जब भी माइनस में सवाल दे दें, -1.2 भी -1.0 भी देना ना, तो याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो ये घट के 25 सेंटीमीटर में चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना संबंध, इस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिएगा आप लोग 15 नंबर हमारा क्या बोलता है, ध्यान से देखना, कहता है हमारा, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये छोटा हो गया, चलो ठीक है। देखो ये क्या कहता है सवाल, कहता है हमारा 15 नंबर कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। अरे भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया, मैंने वहाँ बताया था -1.0 के लिए बताया था, पर ये सेंटीमीटर में बदलेगा ना तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर फंडा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ हमें डायोप्टर में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डायोप्टर के लिए आप लोग याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब होता है,
डायप्टर जो है ना 4 से शुरू होता है, ठीक है, 4 अंक से शुरू होता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग हमेशा, ये 20 दिया है ना, तो आप लोग 4 को किससे गुना कर सकते हो, तो 5 से गुना करोगे ना, तो 5 चौका 20 आता है ना। तो याद रखना आप लोग हमेशा, डायप्टर के लिए क्षमता जब भी पूछे, डायप्टर के लिए जब भी क्षमता पूछे, तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मैं हल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग कहोगे कि गलती बता, गलती नहीं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ही। देखो ऑब्जेक्टिव में आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा ना, तो उसके लिए आप कितना याद करोगे, 50 क्वेश्चन है तो 50 के लिए आप लोग क्या मर मिटोगे, नहीं ना मर मिटोगे, तो उसके लिए तो शॉर्ट में ना याद करोगे, तो शॉर्ट में याद करो। तो याद रखना क्या, तो देखिए इस प्रकार का सवाल जब भी पूछे, लेंस की क्षमता पूछे, ठीक है, आपको फोकस दूरी दे दे और लेंस की क्षमता पूछे, तो एक ही बात याद रखना, यहाँ पे हमें 4 सबसे पहले ले लेना है अंक, उसमें हमें क्या करना है, जितना यहाँ अंक दिया ना पुराना है गुना करके, तो 5 से गुना करो तो क्या पूरेगा, 5 डायप्टर पूरेगा। ये प्लस में आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं तो प्लस है, तो प्लस में आप लोग याद रखना, ठीक है, शॉर्ट में आप लोग याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्ट में आप लोग याद करोगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। चलो अगली सवाल देखो, कहता है हमारा लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे, किससे व्यक्त की जाती है, तो याद रखना आप लोग हमेशा, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा क्या जाता है, यानी फोकस दूरी के उल्टा क्या जाता है। आप देखिए 17 नंबर सवाल कहता है, हमारा ध्यान से सुनिएगा, सवाल कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, मतलब कि हमें उत्तल लेंस ये है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। अब हम वस्तु को कहाँ रखें कि वस्तु जो ना वास्तविक का मतलब एकदम सीधा बने, ठीक है, और समान आकार का भी बने, तो कहाँ रख सकते हैं, तो याद रखना, ये देखिए सवाल 2012 में पूछा गया है, ठीक है, 2012 का पूछा हुआ सवाल है, तो याद रखना आप लोग हमेशा, इसके लिए हम लोग कहाँ रख सकते हैं, तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे। फोकस दूरी यहाँ है ना, यहाँ पर मान लो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ा के हम लोग 4 सेंटीमीटर रखेंगे, 4 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो ये हमारा कहाँ बनेगा, तो ये हमारा बनेगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे बनेगा। किस प्रकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा ध्यान से आप लोग, 18 नंबर सवाल कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है। देखिए उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, तो आवर्धित का मतलब बड़ा बने, काल्पनिक भी बने यानी सीधा ना बने, तो कहाँ रख सकते हैं उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस हमारा ये है बाबू, ध्यान से समझना, सॉरी बाबू नहीं, आप लोग मेरे से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक हो, मैं जो ना उतना ज़्यादा क्लास में नहीं हूँ, मैं 12th में पढ़ता हूँ, तो आप लोग मेरे दोस्त समान हो, ठीक है, तो क्लासमेट के समान ही समझो हो, तो आप लोग याद रखना, इसके लिए हम लोग कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, तो रखेंगे का, तो याद रखना ये हम रखेंगे फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी यहाँ होता है और लेंस थोड़ा हट के होता है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग वस्तु के रखेंगे ना, यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो है ना वस्तु कैसा बनेगा, आवर्धित भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, ठीक है, तो आप लोग 1 नंबर याद रखना। अब चलिए अगली सवाल कहते हैं हमारा 19 नंबर, विशालक शीशा, यानी विशालक शीशा का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट करना आप लोग। चलिए लिखा हुआ कमेंट क्या करोगे यार, मैग्नीफाइंग होता है ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से किस लेंस का होता है या किस दर्पण का होता है, तो याद रखना ये होता है हमारा उत्तल लेंस का, ठीक है, तो 2 नंबर आप लोग याद रखना, ठीक है, खो नंबर, अरे गो नहीं है ना, खो है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर देना, ठीक है, जल्दी से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप जो सवाल कहता है प्रकाश तंतु में प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश कैसा होता है, ठीक है, तो याद रखना ये प्रकाश तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में होता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना कौन नंबर। अब चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, ठीक है, क्या गुजारिश करेंगे कि आप लोग जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, फास्ट में आप लोग वीडियो को जितना जल्दी हो सके ना एक लाइक करो, क्योंकि लाइक कर दो यार, लाइक में क्या जाता है आप लोगों को, ठीक है, लाइक करके आप लोग क्या करो, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको देखिए हमारे चैनल पे जो ना 2 प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, एक तो चलता है वो फ्री वाला, तो उसके लिए ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, 600 देखो लिख रहा हूँ 696 98, ठीक है, 095, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है और बोलना है कि मुझे फ्री वाले ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो मैं आपको फ्री में ज्वाइन करूँगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही क्लास हुआ, क्लास के 1 दिन बाद आपको इसी वीडियो का जो नोट्स है ना वो मिलता है, ठीक है, और आपको पेड ग्रुप भी हमारे यहाँ चलता है, ठीक है, तो पेड ग्रुप के लिए क्या होता है कि वहाँ पे आपको चैप्टर के अनुसार जो है ना नोट्स मिलता है, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन मिलता है, और एग्जाम के टाइम में जो आउट क्वेश्चन होता है वो भी मिलता है, तो उसके लिए आपको पेड करना होता है, तो आप लोग संपर्क करना ग्रुप एडमिन से, अगर आपको पेड ग्रुप में ऐड होना होगा, ठीक है, ऐड होना होगा तो आप लोग संपर्क कर लेना ग्रुप एडमिन से, आपको जोड़ दिया जाएगा उसमें, ठीक है, कम ही प्राइस है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ज्वाइन कर लेना। चलिए अगले सवाल हमने 20 नंबर सवाल करवा दिया है। आप सवाल कहता है हमारा क्या, देखिए 20 नंबर सवाल BM है, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखना आप लोग। आप सवाल कहता है किस नंबर निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो याद रखना हीरे का होता है, ठीक है। आप कहता है 22 नंबर सवाल, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह किसकी ओर क्या होती है, अब मुड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए वायु का मतलब क्या हो गया, तो वायु का मतलब जो है ना
ये हमारी वायु से मतलब आई प्रकाश की किरण, ठीक है। वायु हम आपको समझाते हैं, चलो समझाएंगे तभी आप लोगों को समझ आएगा। देखो ये क्या है, ये हवा चल रहा है, ठीक है, ये हवा है, ठीक है। अब हवा से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है। याद रखना ये पानी है, मैं आपको डायग्राम के जरिए समझा रहा हूँ, ये पानी है। अब यहाँ पर एक बोट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोट चल रहा है, कुछ लोग तैयार इसमें तैयार हैं, ठीक है, इसमें ट्रेड है, ठीक है, ये बोट है। तो देखो प्रकाश से जैसे क्या हुआ, हवा से जैसे ही हुआ, ये प्रकाश का किरण जो है ना ये पानी में प्रवेश किया, पानी में प्रवेश किया तो ये किसकी ओर घूमेगा, तिरछी घूमेगा ना। तिरछी घूमने का मतलब इधर से आया, ये घूम के थोड़ा कट के इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर कट गया तो ये तिरछी घुमा तो किसके ओर जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग हमेशा ये किसकी ओर जा रहा है, तो नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नोट कर लेना आप लोग, ये चल जाता है साइड हमारा, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो कौन नंबर याद रखना, और ये भी नोट कर लेना, बीए में काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। चलिए अगली सवाल को देखते हैं हम लोग। अगली कहता है 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखना, अपसारी लेंस हम लोग किस लेंस को कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी लेंस किसे कहेंगे, तो अवतल लेंस को कहेंगे। और अभिसारी लेंस लिख भी देता हूँ आप लोगों को, याद रखना अभिसारी, ठीक है। अभिसारी लेंस पूछे तो इसका अभिसारी का दूसरा नाम जो है ना उत्तल लेंस होता है, और अपसारी का दूसरा नाम जो है ना अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो नोट कर लेना, दोनों सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये सवाल है हमारी, अगली सवाल है, किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। मतलब कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो नोट कर लेना आप लोग हमेशा, ये मात्रक विहीन होता है, ठीक है। आवर्धन का ऐसा मात्रक जो है ना मात्रक विहीन होता है। तो घ नंबर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग मैंने नंबर तो बता दिया, ठीक है, एक बार और नंबर दे देता हूँ, ये ले लो मेरा नंबर। इसमें आप लोग फ्री में चाहो तो आपको क्लास होने के बाद डेली नोट्स से मिलता है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, और आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करने का मन होना तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके ग्रुप एडमिन से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक बेल आइकन को और पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में बॉक्स में एक और काम करके जाना, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताना कि आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पर वीडियो बनना है, और किस चैप्टर का पढ़ाएं, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का, जैसे आप लोग बोलोगे वैसे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।